हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी, जिसमें फ्रेंड्स हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसको घोषित किया गया है। देखिए, आपसे भारत का पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, उत्तराखंड का नहीं, भारत का पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। तो ये हरिद्वार को घोषित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई जमरानी बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, आपसे जमरानी बांध कौन सी नदी पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है गौला नदी पर, ठीक है। और गौला नदी आप सभी लोग जानते ही होंगे, हल्द्वानी में स्थित है, जो नैनीताल जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पूछा गया है, तो राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 1978 तक रही, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में हुई थी, ठीक है। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है, तो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1957 में की गई थी। फ्रेंड्स, देखिए, आप सभी के साथ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार उसको जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी है। देखिए, कंप्लीटली संगमरमर से बनी हुई इमारत आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है होसांगसा का मकबरा, ठीक है। और ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में 12 अगस्त 2016 को पहला जीएसटी बिल पारित किया गया। देखिए, 12 अगस्त 2016 को पहला बिल किस राज्य में पारित किया गया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है असम में, ठीक है। और ये लागू किया गया था 122वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया। देखिए, नया जो लोगो है, भारतीय इंडियन जो करेंसी है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर रुपीज़ लिखा होता है, कुछ इस तरीके से साइन आपको देखने को मिलता होगा। तो ये प्रतीक तैयार किया था, देखिए, डी उदय कुमार ने, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वैट कब लागू किया गया। देखिए, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। और देखिए, वैट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, वैट जो है लक्ष्मीकांत समिति, ठीक है, कौन सी समिति है, लक्ष्मीकांत समिति है 1976, ठीक है, जिसके द्वारा वैट को लागू किया गया था। और इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, देखिए, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहले 1 अप्रैल 2004 को ही वैट को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग अनुच्छेद 85 के तहत किया जा सकता है, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। देखिए, सबसे ज्यादा बार अभी तक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। और निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो इन्होंने 5 बार किया है अभी तक, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन में स्थित है, ठीक है। और हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस 2022 का विषय क्या है, तो राइट आंसर है, देखिए, हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, अध्यक्ष पद की नियुक्ति पूछा जा रहा है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर है समावेशन हर बच्चे के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा दूसरा जो उद्योग है वो कपड़े का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपसे भारत और चीन की सीमा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सीमा को जाना जाता है मैकमोहन रेखा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए सबसे निचली परत आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए कौन सी योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस योजना की शुरुआत की गई और ये की गई थी 25 जून 2015 को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए बजट प्रणाली का आपसे बोला जा रहा है तो राइट आंसर है जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 20 है साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए साइमन कमीशन आपसे पूछा जा रहा है भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राज्य स्तर पर डेयरी प्रशिक्षण संस्थान आपसे पूछा जा रहा है तो ये स्थित है लाल कुआं में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। देखिए बीज बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक विजय जरधारी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। देखिए प्रशिक्षण केंद्र आपसे पूछा गया है पशुधन विकास बोर्ड का तो ये स्थित है ऋषिकेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतौल की इकाई थी। देखिए द्रोण मापतौल की जो इकाई है इसका प्रयोग जमीन और अनाज के लिए किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की कृषि भूमि नापने का पैमाना है। देखिए जो कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड की, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो इसे किया जाता है नाली और मुट्ठी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? देखिए एक नाली जमीन आपसे पूछा जा रहा है तो ये 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। देखिए एग्रीकल्चरल लैंड कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है 13%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। देखिए जमींदार के हिस्से को बोला जाता था इसमें तिहाड़। क्वेश्चन नंबर 29 है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की थी बोसी सेन ने। कब की थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1924 में की थी इन्होंने इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है? तो नकदी फसल है इसमें गन्ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूल अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये एक निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद जो 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए ये निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? देखिए विदेश नीति से आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? देखिए मौलिक कर्तव्यों को पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? देखिए एक ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कभी अनुच्छेद से रिलेटेड, कभी ईयर से रिलेटेड, कभी संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। जो संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उनकी व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जा रहा है तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। देखिए भारत में पूछा जा रहा है जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से होता है। प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, थर्ड है देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो देखिए अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए, देखिए अगर राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना है तो उसके निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है, किस अनुच्छेद द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे पूछा जा रहा है। तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ इस सीरीज में मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके की सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।